हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बात करने वाले हैं भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और सह अभाज्य संख्याओं के बारे में। 5वीं क्लास की ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इनको हम सीख जाएंगे तो आगे हम विभाज्यता को सीखेंगे। उसके बाद हम गुणनखंड यानी अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है ये सीख लेंगे। उसके बाद लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इनको हम सीखते हैं। क्या होती हैं सम संख्या और विषम संख्या क्या है, इनके बारे में हमने पहले ही कक्षा 4 में बता रखा है। सम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, इनको इंग्लिश में इवन नंबर बोला जाता है। और विषम संख्या क्या होती हैं, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं और इन्हें ऑड नंबर इंग्लिश में बोला जाता है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्याएं क्या हैं, तो ध्यान से समझिएगा। ऐसी संख्याएं, इसको लिख लीजिए, ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त, एक के, इसको क्या लिख लीजिए सही से, एक के अतिरिक्त भी किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह वे, यहां पे लिखिए वे संख्याएं, वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या कर, ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त भी किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, तो वो क्या होंगी, भाज्य संख्याएं। इनको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर्स बोला जाता है। ध्यान से समझिएगा कि इसका हम उदाहरण आपको समझाते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे अगर पूछा जाए 2, तो क्या 2 भाज्य संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं, अभी उसको समझाते हैं। यहाँ पे पहला हम संख्या लिखेंगे 4, 8, उसके बाद 15, उसके बाद और कोई संख्या लिख लीजिए। 25 भी अब ये भाज्य संख्या है। 30 लिख लीजिए, ठीक है। अब यहां पर इसमें लिख लीजिए आदि, यानी ये जो संख्या है, इस तरीके की अन्य भी संख्या हो सकती हैं जो पूर्णतः विभाज्य होंगी अन्य संख्याओं से स्वयं और एक के अतिरिक्त भी, तो ये भाज्य संख्याएं होंगी। जैसे 4 है, तो 4 को देखिए 1 से तो पूर्णतः विभाजित होगी, उसके बाद 4 से भी होगी, लेकिन इसके अलावा 2 से भी ये पूर्णतः विभाजित होगी। वही तो कह रहा है, किसी अन्य संख्या से भी। तो 2 जो है कोई अन्य संख्या है ना, एक और स्वयं, एक और स्वयं 4 के अलावा, तो 2 से भी तो कट जाएगी ना, 2 दूनी 4, 2 बार में पूरा कट जाएगा। तो इसलिए विभाज्य, ये क्या है, भाज्य संख्या है। 8 है तो 2 से भी कट जाएगी, 4 से भी कट जाएगी, यानी अगर हम 8 की बात करें तो 1 से तो कटेगी ही, और उसके बाद स्वयं से कट जाएगी यानी 8 से भी, इसके अलावा 2 और 4 से भी कट जाएगी। इसलिए ये क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या। 15 है, 3 से 5 से कट जाएगा, और 15 से और 1 से, इसलिए भाज्य संख्या हो जाएगी, कंपोजिट नंबर्स। इसके बाद 30 की बात करें तो 30 किस से कटेगा, 1 से कटेगा, ठीक, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, उसके बाद 6 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा, 15 से कटेगा। तो इसलिए ये क्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। क्लियर हो गया। आगे हम बात कर लेते हैं अभाज्य संख्याओं की। इसमें करके चेक करिएगा। अभी हम विभाज्यता को जब पढ़ाएंगे तो ये चीजें और अच्छे से समझ में उस समय आ जाएंगी, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से, अन्य किसी
संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, विभाजित नहीं होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, यानी ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो। करके देखिए, जैसे मान लिया हम यहाँ पे बात करें, जैसे उदाहरण डालिए, जैसे 2। अब 2 की अगर बात करें तो ये 1 से कटेगी और 2 से कटेगी, इसके अलावा किसी संख्या से ये पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। और एक इंपॉर्टेंट चीज और आती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। एकमात्र समअभाज्य संख्या क्या है? 2। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 1 से लेकर 100 तक की अगर संख्या की बात करी जाए तो वहां पे 25 कुल अभाज्य संख्याएं हैं, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद 3 आता है, उसके बाद 5 आता है, 7 आता है, फिर 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 जो है 3 से कट जाता है, ध्यान रखिएगा। 11 आ जाएगा, फिर 13, 17, 19, 23, इसी तरह 29, 31। तो ये सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी? ये अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ध्यान रखिएगा, करके चेक करिएगा एक बार। क्लियर हो गया? तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, कॉपी जरूर, फेयर कॉपी जो है एक बना लीजिएगा, इनको पढ़ते रहिएगा। जो चीजें हम अभी आपको समझा रहे हैं एक बार फिर से जरूर इसको अपने आप करिएगा। अब हम यहाँ पर सह-अभाज्य संख्याओं की तरफ बढ़ते हैं। ऐसी 2 संख्याएं जिनका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक, यानी महत्तम समापवर्तक मासा बोलते हैं इसको। क्या हो जाएगा? मासा यानी महत्तम समापवर्तक, ये मासा हो जाएगा हमारा HCF। क्या हो जाएगा? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको बोलते हैं HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, इनका जो मासा होगा, जो भी 2 संख्या दी जाएंगी अगर वो सह-अभाज्य है तो उनका मासा क्या होगा? 1 होगा। करके चेक करिए, यहां पे इसको भी लिख लीजिए पूरा नाम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये ए है, सही से इसको बना लीजिए, फैक्टर। तो यहां पर इसको लिखिए, जैसे हम उदाहरण की बात करें अगर यहां पे, तो जैसे लिख लीजिए 7 और 15। तो ये दोनों क्या है? अभाज्य संख्या, ये सह-अभाज्य है। क्या है? सह-अभाज्य है। करके चेक करिएगा, इन दोनों का जब हम HCF निकालेंगे तो HCF निकाल के चेक कर लीजिए, गुणनखंड इनका कर लीजिए। 7 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? 1 गुणे 7, और इसका 15 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1 गुणे 3 गुणे 5। अभी हम इसके बाद अभाज्य गुणनखंड बताने वाले, तो वहां पे ये जब गुणनखंड करने का जो तरीका है अभाज्य गुणनखंड, वहां सीख जाएंगे। तो जो भी चीजें मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, ध्यान से एकदम आराम से समझते रहिए, चीजों को पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट है तो जरूर बताइएगा, हम उसी के हिसाब से जो भी चीजें जो आप कमेंट करेंगे वो चीजें हम आपको दोबारा समझा देंगे, उसके लिए परेशान मत होइएगा। तो यहाँ पर 7 का एक बार टेबल पढ़ेंगे तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, 15 का ये हो जाएगा। अच्छा, 15 का यहाँ पर एक बार समझा देते हैं। 15 का जब हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड तो विभाज्यता इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं। विभाज्यता देखिए, जब तक छोटी छोटी चीजें एक एक करके क्लियर नहीं होंगी तब तक डाउट मन में बना ही रहेगा। तो विभाज्यता का नियम ऐसा होता है कि पहले हम इसको 2 से काटते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है? एक विषम संख्या है, 15 एक विषम संख्या है जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, वो विषम संख्या होती है। तो यहाँ पे 3 से भी इसको विभाजित करेंगे, 3 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 5 आएगा। ये 5 कैसे आया, यही तो डाउट होता है। तो 15 को 3 से भाग करिए, तो 15 को हम 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 3 बचे 15 पूरा कट गया। तो जो ये भागफल आता है वो यहाँ नीचे लिखा जाता है। अब 5 से इसको काट दीजिए, क्योंकि 5 एक अभाज्य संख्या है, हमने अभी बताई है, इस स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगी। तो यहाँ पर इसको आ जाएगा 1। तो यहाँ पर गुणनखंड क्या हो गए? 1, 3 और 5। क्लियर हो गया? तो ये चीजें स्पष्ट हो गई। यहाँ पे कॉमन देखिए,
हमारा जो HCF होता है, जो तीनों में कॉमन होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वही होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, HCF 1 आ गया, क्योंकि जो कॉमन दोनों में होगा वही हमारा HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, महत्तम समापवर्तक होगा यानी मासा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 7 और 15 सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो इस तरीके से भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है और सहअभाज्य संख्या क्या है, तीनों चीजें हम यहाँ पर समझ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। नोट्स बना लीजिएगा एक बार। उसके बाद हम विभाज्यता को पढ़ेंगे। 2 से कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित होगी, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 9 से और 10 से। हम टोटल 10 तक की बात करेंगे कक्षा 5 में। आगे कक्षा 6 और 7 में हम 20 तक की और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं अभाज्य संख्याओं से संबंधित, जो विभाज्यता के अंतर्गत आती हैं, पूछी जाती हैं, वो चीजें हम आगे स्पष्ट कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, ताकि कोई भी डाउट मन में बाकी ना रहे। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको बढ़िया से समझ में आई होंगी। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। गणित विषय में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप किसी भी क्लास में हो, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। हम जुलाई तक पूरा कोर्स कंप्लीट करवा देंगे। आपका डेली वीडियो आपको 6 बजे मिल जाएगा शाम को। जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। जो भी डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है तो जाके कमेंट कर दीजिएगा, हम दोबारा पूरा टॉपिक समझा देंगे आपको। ठीक है, हम जुलाई से स्टार्ट करने वाले हैं 9th क्लास का बैच। तो वहां पे ये पूरी वीडियो क्लासेस जो है आपको फ्री में यूट्यूब पर मिलेंगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे हम और जो भी क्वेश्चन होंगे उनको भी क्लियर करते रहेंगे। तो कक्षा 9 और 10 की जो शुरुआत करेंगे हम जुलाई से स्टार्ट करेंगे। उसके पहले जो भी चीजें बेसिक में है 5, 6, 7 और 8 सब कुछ हम जुलाई तक क्लियर कर लेंगे। अभी फरवरी चल रहा है, यानी आज जो है 1 मार्च है। आज से हम शुरुआत कर चुके हैं। लगातार आपको वीडियो क्लासेस मिलती रहेंगी। ठीक है, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 4 महीनों में हम पूरा कवर करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे। बहुत कम समय में पूरा कोर्स कंप्लीट करने की हम बात कर रहे हैं। समय लगेगा, अच्छे से समझिएगा। कोई भी डाउट फिर भी बाकी रहता है तो जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं कल। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।